विधवा औरत और पुनर्विवाह, दया दिखा रहे हो मुझ पर? साम ने कहा, नहीं कल्याणी जी, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते मैं तुम्हें शिल्पी की इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ, और शिल्पी भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्याणी ने कहा, बेटी जैसा है, मतलब ये कहानी शुरू होती है 2015 में। तब साम 26 साल की उम्र में गुजरात के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर छत्तीसगढ़ की दुर्ग में था और वह जॉब के सिलसिले में गुजरात में अकेले ही रहता था। साम उनकी माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। साम की ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और शाम को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह रविवार की शाम को वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। शाम ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच में जाकर बैठ गया। शाम बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत के साथ एक बच्ची बैठी है, और शाम देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। शाम ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद शाम की नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं थे। थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। वहीं शाम ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नज़र से देखा कि एक लाल रंग का कोई चीज़ पड़ा है, क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। शाम ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लकड़ियों की बैग पड़ा है। शाम को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। शाम वह बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। शाम ने उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए शाम को उस रात को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शाम ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग की याद आई। शाम ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फ़ोन नंबर या कोई घर का पता होगा। ये सोचकर जब शाम ने वह बैग को खोलकर देखा तो शाम को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था, ना तो कोई पता। शाम ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चेम्बर शाम की घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह शाम ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछने पर पता चला कि उस औरत का नाम कल्याणी है और उसके एक छोटी 5 साल की बेटी है जिसका नाम शिल्पी है, और उनकी फ्लैट पास के एक सोसाइटी में है। शाम ने देर करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्याणी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप?
शाम ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं शाम हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम की वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिली थी तो डॉक्टर से आपकी पता पूछकर यहाँ तक आई। कल्याणी ने कहा, हा 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 हा, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। ये कहते हुए शाम को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्याणी ने शाम को धन्यवाद कहा। शाम ने कहा, आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊँगा। शाम ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। शाम ने कल्याणी की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे में बैठ गया। कल्याणी ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी? शाम ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्याणी ने शाम को एक गिलास पानी दिया और पानी पीकर शाम वहाँ से चला आया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद शाम रविवार को वहीं पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्याणी उसी पार्क में मिल गई। कल्याणी ने शाम को देखकर उनसे मिलने के लिए आया और कहा, पहचान रहे हो, मैं कल्याणी हूँ। शाम ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपके बेटी कैसी है? कल्याणी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में रख कर डॉक्टर से मिलने के लिए आई हूँ। शाम ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। बस दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे का दोस्त बन गए थे। शाम ने कल्याणी से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्याणी ने कहा, पूछो। शाम ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है, कोई बीमार है? कल्याणी ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना। दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे और अभी मुझे जाना है क्योंकि शिल्पी पड़ोसी के पास अकेली है। ये कहते हुए कल्याणी वहाँ से चली गई। शाम ने कुछ दिन बाद ही कल्याणी के घर में गया। आपको बता दूं कि कल्याणी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। शाम ने कल्याणी को पसंद करने लगा था। कल्याणी ने घर के दरवाज़ा खोला और शाम को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले शाम ने अपने बारे में सारी बात बताई। शाम की सारी बातें सुनने के बाद कल्याणी ने कहा, मैं इस फ्लैट में और मेरी बेटी शिल्पी दोनों रहती हैं और मैं एक ऑफिस जॉब करती हूँ। मेरा पति का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरा ससुराल वाले मेरे पति का मौत के जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं और मेरा अपना माता पिता भी
मुझसे कोई संपर्क नहीं करता। कल्याणी की दुख भरी कहानी सुनकर शाम की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी साहब ने कहा, डॉक्टर, कल्याणी ने कहा, मैं अपनी बेटी शिल्पी के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि शिल्पी की दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिसे मैं अभी शिल्पी का ऑपरेशन कर सकूं। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ, क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ ताकि शिल्पी का ठीक से देखभाल कर सकूँ। शाम ने कहा, शिल्पी का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्याणी ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। ये कहने के बाद कल्याणी ने शाम को चाय दिया और शाम ने चाय पीकर कल्याणी के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को शाम ने डॉक्टर के पास जाकर शिल्पी के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि शिल्पी का ऑपरेशन में 1.5 लाख की खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेगा शिल्पी के लिए उतना ही अच्छा है। शाम ने कहा, डॉक्टर, आप अगले महीने ही शिल्पी की ऑपरेशन का तैयारी कीजिए। मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए शाम ने अगले हफ्ते में कल्याणी को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। कल्याणी जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कल्याणी को शाम के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्याणी शाम को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर में बुलाया। शाम को जब कल्याणी के घर में गया तब कल्याणी कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? शाम ने कहा, नहीं कल्याणी, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रही हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते मैं तुम्हें शिल्पी की इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और शिल्पी भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्याणी ने कहा, बेटा जैसा है मतलब? शाम ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्याणी, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्याणी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। कल्याणी की पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेली हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसलिए कल्याणी ने शाम की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और शिल्पी भी खुश थी। वह दोनों फैसला किया कि शिल्पी के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। महीना के बाद शिल्पी का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ ही हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर
शादी कर लिए। पहले तो शाम के माता पिता उसके शादी को नहीं माना था, लेकिन साल के बाद वह दोनों को अपना लिया था। वह श्याम और कल्याणी शिल्पी के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। निष्कर्ष, वो इंसान सच्चा प्यार करता है, वह कभी जाति धर्म रूप देखकर प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार उनकी दिल में होता है।